नमस्कार दोस्तों, मैं अमित डिजिटल मैथमेटिक्स लॉजिक में आप सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हम लोग का वो चैनल था ये एक स्टडी सॉल्यूशन, उसका नाम चेंज होकर अब हो गया डिजिटल मैथमेटिक्स लॉजिक। ठीक है, तो आज चलो दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम क्लास 11 का मैथ का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति फलन देखते हैं। त्रिकोणमिति फलन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कोण मापन क्या होता है। कोण मापन देखिए, इसमें कोण मुख्यतः हम लोग दो पद्धति में मापने का प्रचलित है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति में जो कोण को मापा जा सकता है, हम लोग दो पद्धति में क्या करते हैं, माप सकते हैं। एक होता है षष्टिक पद्धति। क्या होता है? एक होता है षष्टिक पद्धति और दूसरा होता है वृत्तीय पद्धति। होता है षष्टिक पद्धति, दूसरा वृत्तीय पद्धति। देखिए षष्टिक पद्धति क्या होता है। षष्टिक पद्धति क्या होता है। षष्टिक पद्धति क्या होता है। ठीक है, देखिए षष्टिक पद्धति, देखिए इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं। यानी कि ये क्षैतिज रेखा और ये कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच, यानी कि ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, देखिए ये होता है एक क्षैतिज रेखा और एक होता है ये ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि ये जो कोण बनता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, 90 डिग्री। अभी हम लोग यहाँ पे देखें क्या कि इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। यानी कि ये जो कोण बनता है एक क्षैतिज रेखा ये और ये ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच जो बन रहा है कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समकोण। देखिए समकोण के 90वें यानी कि एक समकोण के 90वें भाग को एक अंश कहते हैं। यानी कि इसके जो 90वां भाग हो गए, यानी कि इसमें से हम लोग 1 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ऐसे करते करते जो 90 भाग होगा उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अंश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक अंश या 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक अंश या 1 डिग्री। देखिए एक अंश के कोण को 60 भागों में बांटने, यानी कि एक अंश के कोण को 60 भागों में बांटते हैं, जिसके एक भाग को क्या करते हैं, 1 मिनट। यानी कि जो हम लोग 90 अंश को यदि 60 भागों में बांटेंगे तो वो क्या होगा हम लोग का, वो क्या होगा, जो एक क्या होगा, एक अंश को यदि 60 भागों में बांटेंगे तो वो होता है 1 मिनट, जिसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एक लिख कर उस पर एक कामा देंगे तो ये क्या होगा, एक मिनट होगा। क्या होगा, 1 मिनट। और 1 मिनट जो होगा इसको यदि हम लोग 60 भाग करेंगे तो उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। यानी कि 1 लिख कर इस पर 2 सेकेंड। यानी कि एक अंश के यदि 60 भाग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। देखिए होता है कि एक समकोण में 90 अंश होता है, यानी कि एक समकोण जो होगा उसमें कितना होगा, 90 अंश। यानी कि इसको लिखते हैं, यहाँ पे छोटा सा जीरो रहता है, इसको बोलते हैं एक अंश। ठीक है, एक समकोण को बोलते हैं कितना, 90 अंश। और एक अंश में कितना होता है, 60 मिनट। एक अंश में कितना होता है, 60 मिनट। एक अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं कि वृत्तीय क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम लोग वृत्तीय पद्धति क्या होता है। देखिए वृत्तीय पद्धति की इस पद्धति की इकाई रेडियन है। क्या होती है, जो वृत्तीय पद्धति की इकाई होती है क्या होती है, रेडियन में मापते हैं। इसको किस में मापते हैं, रेडियन होती है। देखिए वृत्त के उस चाप द्वारा जो लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, यानी कि जो हम लोग चाप करेंगे तो वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, उसको क्या करते हैं, केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का। यानी कि देखिए यहाँ से हम लोग ये खींच रहे हैं, ये हम लोग क्या एक वृत्त है और इसको त्रिज्या r मानते हैं। ठीक है, और इसी r के बराबर जो ये हम लोग चाप काटेंगे, ठीक है, ये जो चाप होगी तो ये क्या होगी, ये जो चाप होगी और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी r होगा और ये जो कोण बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। जैसे हम देखिए कि रेडियन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए नोट देखते हैं हम लोग। देखिए कोण की क्या होती है, कोण की अंशों में माप को रेडियन में बदलने, कोण की अंशों में माप को रेडियन में बदलने के लिए अंश में
अंश में कोण को पाई बटा कितना 180 से गुणा करते हैं। यदि कोई भी अंश है उसे हम रेडियन में बदलना चाहते हैं तो किसे गुणा करेंगे, पाई बाई 180 से क्या करते हैं, गुणा कर दे किस में, उसके अंश में। ठीक है, अभी हम करके बताएंगे। ठीक है, गुणा कर देता था। रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए किससे, पाई के स्थान पे क्या कर देते हैं 180 रख देते हैं। जैसे में देखिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि पाई बाई 3 को अंश में बदलिए। ये रेडियन में दिया, हमको कह रहा है अंश में बदलने की, किस में, अंश में। तो क्या करेंगे, पाई बाई 3 आई इंटू गुणा कर देंगे कितना 180 बटे में कितना पाई, क्योंकि हमको किस में बदलना है, हमको अंश में बदलना था। ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 एकम 3 है, 3 छः 18 कितना होगा 60 अंश। तो ये क्या होगा हम लोग का अंश में हो गया, किस में, अंश में। अभी ये क्वेश्चन है कि 90 अंश को किस में, रेडियन में बदलिए। 90 अंश को किस में, रेडियन। तो रेडियन में क्या करना है, पाई जो 180 है इसके साथ क्या रख देंगे, बस पाई रख देंगे और इसको 180 कर देंगे। ठीक है, देखिए 90 अंश इंटू कितना पाई बाई कितना 180 से गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा 9 दूना 18 यानी कि कितना 2। तो ये पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग कितना पाई बाई 2। ये क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हुआ, किस में, रेडियन में, किस में, रेडियन में। इसके बाद आता है कि एक अंश बराबर होता है पाई बाई पाई अपान कितना 180 रेडियन, कितना पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। देखिए इसके बाद आता है हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए यदि कोई समकोण है, ठीक है, यदि मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज, ये हम लोग कोई एक समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी और क्या है सी। ये कोई समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं, किससे, यहाँ से देखते हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा हम लोग का कोण। यदि यहाँ से देखेंगे, ये हम लोग कोण है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार, और यहाँ से कोण। यदि यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हम लोग का लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कोण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोण कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिग्मेंट्री फंक्शन में तो इसमें 6 अनुपात होते हैं। किसमें, 6 अनुपात लिखते हैं हम लोग। देखिए साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है हम लोग कितना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण। ये लंब बटे में कोण, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हम लोग का बेस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P बटा यस। ठीक है, एक होता है साइन थीटा, इसके बाद आता है कास थीटा। कास थीटा होता है क्या, लंब, ये होता है कास थीटा आधार बटे में क्या होता है कोण, क्या होगा, आधार बटे में कोण। ये होता है आधार यानी कि P बटे में यस, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बाद आता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या, आधार। ये होता है लंब हम लोग क्या है, ये P और आधार है ये, यानी कि परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस। ठीक है, इसके बाद आता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोण बटे में क्या होता है, लंब, कोण बटे में होगा लंब यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बटे में परपेंडिकुलर यानी कि P। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का क्या, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा होता है क्या, कोण बटे में क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार, कोण बटे में आधार। ये कोण को हम लोग क्या है, हाइपोटेनियस बटे में बेस। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का कॉट थीटा, होता है क्या, कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा होता है हम लोग का, कॉट थीटा होता है आधार, क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कोण, आधार बटे में लंब होता है। ठीक है, आधार बटे में लंब, आधार यानी कि बेस, और बटे में क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से पूरा देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, कास थीटा आधार बटे में कोण, टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार, कोसेक थीटा बराबर कोण बटे में लंब, सेक थीटा कोण बटे में आधार, कॉट थीटा आधार बटे में कोण। ठीक है, एक बार और,
साइन थीटा लंब बटे में कर्व परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस और कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपन बेस हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक थीटा होता है कितना, सेक थीटा ये क्या है, हाइपोटेनियस अपन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। इतना तक ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। किसमें चतुर्थांश, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये चतुर्थांश कहाँ पे ये क्या होता है, प्लस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश, कहाँ पे प्लस होता है और कहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।